श्री नीम करौली बाबा जी की जय। श्री सिद्धि मैया जी की जय। जय सिया राम जी, जय हनुमान जी। एक अमेरिकन महिला एनी डिजेन वर्ष 1996 में वृंदावन आश्रम आई थी। अपने कई दिनों के आश्रम प्रवास के बीच उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से महाराज जी की आराधना की तथा उन पर चर्चाएं सुनी। इसके बाद वह कुछ काल के लिए कैंची धाम भी आईं और वहाँ भी आनंदित होकर बाबा जी की भक्ति करके उस आनंद को अपने दिल में समेटकर दिल्ली चली गईं, वहाँ से हवाई मार्ग से अमेरिका वापस लौटने को। दिल्ली में नैनीताल से ही जिस होटल में उन्होंने अपनी बुकिंग करा रखी थी, वहीं पर वह टेम्पो में बैठकर जब पहुँची तो वहाँ मैनेजर ने कह दिया कि होटल तो पूरी तरह से रूसी यात्रियों से भरा हुआ है। वह बहुत घबरा गईं, रुआसी हो गईं और उन्हें समझ नहीं आया कि इस अनजान दिल्ली में वह कहाँ जाएं। उनका टेम्पो भी जा चुका था। तब उनकी स्थिति समझकर होटल मैनेजर ने स्वयं ही उनके लिए एक दूसरा टेम्पो बुलाकर उन्हें जनपथ मार्ग के किसी अन्य होटल में भेज दिया। यहाँ उन्होंने अपना सामान अपने कमरे में रखा और फिर दिन भर की खरीदारी के लिए निकल गई। पर शाम के समय जब वह लौटी तो होटल के वातावरण को देखकर वह घबरा गई। वातावरण अराजक था, परंतु यही सोच रही थी कि चलिए उड़ान में 2 दिन के लिए 2 रातें ही काटनी हैं। ये सोचकर वह अपने कमरे में चली गई। लेकिन इसी बीच उन्हें कुछ लोगों के द्वारा कुछ असभ्यता का भी सामना करना पड़ गया। यह सब देख सुनकर वह और भी अधिक आतंकित हो गई। उन्होंने कमरे में रोशनी जली छोड़कर सोने की कोशिश की, पर मानसिक तनाव के कारण एवं बाहर के शोरगुल तथा होटल के जो लोग थे उनके असभ्यतापूर्ण व्यवहार को याद करके वह पुनः चिंतित हो गई, दुखी हो गई कि इनके मध्य उनकी रक्षा कैसे होगी। तब वह रोते हुए बड़े कातर भाव से महाराज जी से प्रार्थना करने लगी कि बाबा, आपने अपने चमत्कार से इतने लोगों की रक्षा की है, मेरी क्यों नहीं कर रहे हो, आदि आदि। तभी 11:30 बजे रात को होटल मैनेजर का कमरे में फ़ोन आ गया कि आपकी एयरपोर्ट की टैक्सी आ गई है, आपका इंतज़ार कर रही है। वो सोचने लगी कि एयरपोर्ट की टैक्सी परसों के बदले आज ही, लेकिन वो अपना कोट पहनकर जल्दी से नीचे आई तो देखा सचमुच एक सरदार जी टैक्सी लिए खड़े थे। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, मेरी उड़ान तो परसों की है, टैक्सी आज किसी गलती से आ गई है, पर ठहरो मैं अभी आई, मुझे कहीं और ले चलो। और वह अपना सामान समेट के जल्दी जल्दी चल दी। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मुझे कहीं और ले चलो। उन्हें लगा कि बाबा जी ने आखिर चमत्कार कर ही दिया है, एयरपोर्ट वालों से यह गलती करवाकर। वह तो इसे एयरपोर्ट वालों की ही गलती समझे थी। और तब वह टैक्सी वाला भी एयरपोर्ट वापस न जाकर उन्हें एक ऐसी अन्य सुरक्षित जगह पर ले चला जहां हर तरह की सुविधा 100% ज़्यादा थी, वह भी केवल आधे दाम पर, और जहां साथ में परम शांति भी थी। 12:05 में अपने कमरे में पहुंचकर एनी बाबा जी के इस दयापूर्ण चमत्कार पर अनुग्रहित होकर खूब रोई। बाबा जी से अपनी प्रार्थना के 35 मिनट के अंदर ही उनके सारे दुख दूर जो हो चुके थे। अपने अनुभव के इस पूरे विवरण को एनी ने कैंची धाम में प्रवास करती अपनी सहेली रीटा ग्रीन को पत्र में लिखकर भेज दिया। श्री नीम करौली बाबा जी की जय हो, जय हो, जय हो।